ओके, कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? गारंटी ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। हाँ जी, प्रॉफिट की आप गारंटी दे रहे हो किसी पार्टनर को, भैया इतना तो तुम्हें हिस्सा मिल ही जाएगा। उसमें अपन ने एक क्वेश्चन कर भी लिया था, राइट? ओके, इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है पूरा। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम बिना देखे करना। हाँ देखो, एग्जाम्पल, दिशा, सौम्या एंड प्रियांशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Disha had personally guaranteed that in any year, Priyanshi's share of profit, after allowing interest on capital to all the partner at the rate 5% per annum and charging interest on drawing at the rate 4% per annum, would not be less than rupees 10,000. क्या बोल रहा है? गारंटी किसने दिया? दिशा ने दिया। किसको दिया? प्रियांशी को दिया कि हाँ, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बाद और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा बनना चाहिए वो 10,000 से कम नहीं होगा, वुड नॉट बी लेस देन 10,000। द कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैपिटल आपको गिवन है जिस पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देंगे 5% से। प्रॉफिट आपको दे रखे हैं बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले कितना का प्रॉफिट है? 40,000। मतलब इनमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, फिर देखा जाएगा प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:2:1 में। फिर देखेंगे प्रियांशी का प्रॉफिट कुछ कम पड़ता है या नहीं पड़ता है। ओके, दिशा ने क्या किया है? 4,000 रुपए विड्रॉ किए थे, कब? 1 अप्रैल 2021 को, और प्रियांशी ने विड्रॉ किए 5,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रियांशी ने जो ड्रॉइंग्स किया उसका डेट गिवन नहीं है, तो 6 महीने का लगा देंगे। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बनाइए, ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, बिना देखे आप रफ में ट्राई कर लें, आपके पास नोट्स में सॉल्व तो है बट एक बार फिर भी रफ में ट्राई कर लें। हाँ, रफ में ट्राई कर लें, देखें मत आंसर। क्वेश्चन देखने के लिए आप सिर्फ स्क्रीन पर देख लें, क्वेश्चन देखने के लिए सिर्फ स्क्रीन पर देखें। अच्छा, ओके, पेज चेंज नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, सेम पेज पर नहीं है। दिशा आज देख के आना, सूरज किस दिशा से निकला है? अच्छा, उसी दिशा से निकला है, तो सब बदले बदले से क्यों है? हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, है ना, चलो। हाँ, करो देखो। देखते हैं कितने टाइम में कर सकते हो। 5 मिनट मैक्स टू मैक्स आपके पास। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दो। बाय P&L 40,000, देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ, इसमें क्या बता दिया? इसमें मतलब तुम लोग कितने ईमानदार हो, इसमें ये बताया फिर भी तुमको प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, दिशा, सौम्या, प्रियांशी, ये प्रूफ है कि मैं घर पे भी तुम सबको याद करता हूँ। हाँ चलो देखो। हम्म, तो वो तो मुझे पता है। चलो, किसमें? सॉल्यूशन में मिस्टेक है, हो सकता है, हो सकता है, आप तो बिना देखे आप सॉल्व कर दो।
क्या मिस्टेक हो गया विशाल? तो 260 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं जोड़ेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो लिखा जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। लेस कर दिया, कितना आया? नहीं, कहाँ लिख रखा है 32? अच्छा वो गलती से लिख दिया। हाँ हाँ, वो गलती से लिख दिया ना। ओके, आ गया, ठीक है। ओके, क्या नाम तुम्हारा? प्रदीप, गुड। ओके, मनीष, गुड। प्रदीप ने पहले सौम्या का लिखा, फिर दिशा का आंसर दिया और फिर प्रियांशी का। हाँ हाँ सौम्या, करो आंसर, करो करो। हो गया, चलिए बढ़े आगे फिर। दिखा दूं सॉल्यूशन? ओके डन। सुनिए कैसे होगा। आप जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल, हाँ जी, 40,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी, कैपिटल कितना कितना था उनका? 80, 50 और 30। तो 80, 50 और 30 का 5-5% अपन ने लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना था 4% से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने चार्ज किया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिशा और प्रियांशी ने विड्रॉ किया था। दिशा ने तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही कर लिया था, तो दिशा ने विड्रॉ किया था 4,000, तो 4,000 पे पूरा 4% 160 रुपए लग गया। प्रियांशी ने विड्रॉ किया था 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं दे रखा, दैट मीन 6 महीने का लगा दिया, तो 5,000 का 4% होता है 200, और 200 का आधा 100। ठीक है जी, ऐसा करके अब 40,000 प्लस 260 माइनस 8,000, आपका टोटल प्रॉफिट अभी भी कितना बच गया? हाँ यहाँ पे करेक्शन करना, कितना बचा? 32,260। ओके ठीक है, 32,260। इस 32,260 को अपने को दिशा, सौम्या और प्रियांशी में 2:2:1 में बांटना था। तो कितना बनता है 2:2:1? 12,904, 12,904 और 6,452, राइट। 2:2:1 इतना बनता है। लेकिन प्रियांशी को मिनिमम, हाँ, कितना देना था? 10,000 देना ही था। और हाँ, तो जो भी कम बन रहा था उसके लिए गारंटी किसने दिया था? दिशा ने। तो वो जितना कम बन रहा था वो दिशा के तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और प्रियांशी के प्लस कर देंगे। ओके, दिशा बहुत सैड होके देख रही है कि मेरा तो कम हिस्सा हो गया। हाँ, सबसे कम हिस्सा तो दिशा का ही है। खैर कोई ना। हाँ चलिए, समझ में आया क्या? ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत? बड़ा इजी था। कल तो किसने गारंटी दिया था? दोनों पार्टनर्स ने। कुछ बोला नहीं था तो अपने कहा दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में गारंटी। आज क्लियरली किसने दिया? दिशा ने दिया, एक सिंगल पार्टनर ने दिया, तो दिशा के लेस करके प्रियांशी के ऐड कर दिया। नक्की? खुशी? हाँ, दोनों पार्टनर्स देते तो ऑब्वियसली, जैसे दिशा और सौम्या दोनों देते तो ऑब्वियसली उनका जो ओल्ड रेशियो है 2:2, दैट इज 1:1। हाँ हाँ, 1:1, हाँ में देते। समझ में आया? ओके, बाकी मैंने सॉल्यूशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन भी दे रखा है, नेट प्रॉफिट वो भी बता रखा है कि कैसे है, क्या है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांशु एंड हरीश, ओरिजिनल वाला, एच के। हाँ, दिव्यांशु एंड हरीश
आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5 lakh and 4 lakh respectively, on which they are entitled to interest at the rate 10% per annum. Okay, interest on capital दिया जाएगा. They divide profit in the ratio of 2:1. They take Nirbhik, manager of the business for the past 15 years. हाँ जी, 15 साल से वो पार्टनर है, सॉरी मैनेजर है. अब वो क्या कर रहे हैं, निर्भीक को एज अ पार्टनर, हाँ जी, अपने फर्म में लेकर आ रहे हैं. एज पार्टनर इन द फर्म विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट. ओके, एंड गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 2 लाख. उसका प्रॉफिट का हिस्सा 2 लाख से कम नहीं होगा. हाँ, निर्भीक का. ओके, निर्भीक ब्रॉट 3 लाख एज हिज कैपिटल. 3 लाख की कैपिटल ही लेके आया, बताओ, और 2 लाख का प्रॉफिट में हिस्सा. मैं भी बनना चाहता हूं पार्टनर. एज हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ओके, शुरुआत में 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया. एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय निर्भीक ओवर हिज 1/4 शेयर विल बी बॉर्न बाय देव्यांशु एंड हरीश इन द रेशियो ऑफ, हाँ जी, 4:1. ओके, excess profit received by Nirbhik over his 1/4 share will be borne by, बेयर करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है ना, 1/4 से ज्यादा देना पड़ रहा है. सिंपल, उसका मिनिमम कितना था, 2 लाख. तो और 1/4 से जितना ज्यादा होगा दैट इज, हाँ, जितना भी कम पड़ रहा है, जितना भी कम पड़ रहा है, लाइन वही है, फालतू घुमाई हुई लाइन है. तो एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव्ड, मतलब 2 लाख तो देना ही देना है ना, ओवर 1/4, दैट मीन्स जो 1/4 बन रहा है उससे, मान लीजिए 1/4 बन रहा है 1.5 लाख, 1/4 हिस्सा बन रहा है निर्भीक का कितना, 1.5 लाख, और मिनिमम 2 लाख तो देना है. तो एक्सेस कितना हुआ रिसीव्ड, 50,000. वो 50,000 दिव्यांशु और हरीश किस रेशियो में, 4:1. तो इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, नया क्या है, इसमें जो एक्सेस दिया जा रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, वो रेशियो आपको गिवन है. ओल्ड रेशियो में नहीं हो रहा, वो रेशियो चेंज कर दिया, बस इतना सा ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है. प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 7,20,000. डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. स्टार्ट करें, चलिए सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट कीजिए. सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिव्यांशु का कितना, हाँ ठीक है, पूरा हिसाब रखती है. 5 लाख का 10%, कितना, 50,000. ओके, हरीश का, हरीश का 40,000, और निर्भीक का 30,000. टोटल हो गया 1,20,000. ओके, तो नेट प्रॉफिट अभी अपना कितना है, 7,20,000 ना. उसमें से अगर हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे 1,20,000 का, तो अब प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 6 लाख. ये 6 लाख दिव्यांशु, हरीश और निर्भीक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. लेकिन रेशियो क्या उनका, रेशियो क्या, देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, और न्यू क्या है 1/4. तो या तो आप नया रेशियो निकालें, कैसे निकालेंगे, हाँ एक सेकेंड, हाँ, या तो आप नया रेशियो निकालें कि निर्भीक आया है कितने हिस्से के लिए, 1/4. तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, 3/4. इस 3/4 को दिव्यांशु और हरीश, हाँ जी, अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. इस 3/4 को दिव्यांशु और हरीश, क्या था इनका रेशियो, 2:1 था क्या, तो 2/3 और 1/3, तो कितना आया 2/4, इट इज 1/4. ओके, तो दिव्यांशु, हरीश और निर्भीक 2, 1 और 1, 2:1:1. हाँ जी, ओके, कृष्णा, आदित्य, मोहित, प्रदीप, 2:1:1. तो नया रेशियो क्या है, 2:1:1. तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट बांट दीजिए 2:1:1, या फिर एक और तरीका होता है,
प्रॉफिट का 1/4 निर्भीक को दे दो और जो बचा हुआ है उसको, अभी भी यही किया और डायरेक्ट प्रॉफिट पर भी वही अप्लाई कर सकते थे। हाँ, वो तो एडमिशन पे आएगा ना। एक्चुअली रेशियो की कैलकुलेशन हम एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हाँ जी, तो शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट आप डायरेक्टली देख सकते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना करना था, 6 लाख ना। 6 लाख में निर्भीक का हिस्सा कितना, 1/4। वाह, चांस की बात, मैंने भी 1.5 लाख बताया था उस टाइम। हाँ, 1/4, 1.5 लाख। ओके, हाँ। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका, या तो आप 6 लाख को 2:2:1 में बांट दो, या फिर अगर आपने रेशियो कैलकुलेट नहीं किया है तो बचा हुआ, हाँ जी, 6 लाख में से 1.5 लाख हाँ निर्भीक को देने के बाद जो बचा हुआ है वो दिव्यांशु और हरीश, हाँ जी, दोनों ऑप्शन है आपके पास, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। कितना कितना आया, 3 लाख एंड 1,50,000। जब भी नया पार्टनर आया और सिर्फ इतना सा दे रखा है कि भैया 1/4 हिस्से के लिए आया है या 1/6 हिस्से के लिए आया, 1/5 हिस्से, तो बड़ा सिंपल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस नए वाले को नया वाला हिस्सा दे दो, बाकी बचे हुए को ओल्ड रेशियो में बीबी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हाँ जी, तो इसके लिए आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, और अगर आप करते हो तो यू कैन ऑल्सो, आप भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन न्यू रेशियो। हाँ, तुम्हारा तो होगा ही सबसे पहले न्यू रेशियो, दैट इज दिव्यांशु, हरीश और निर्भीक, 2:1:1। सिंपल, ऐसा भी लिख दिया अपन ने साथ में, ताकि वो दोनों चीजें दिमाग में रहे। नाउ मिनिमम गारंटीड अमाउंट कितना है, 2 लाख। डेफिशिएंसी कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, क्योंकि निर्भीक का प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा है 1.5 लाख, बट उसको देना 2 लाख है। तुम कब आए, अच्छा, 50,000 किस रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। हाँ, आज बोल नहीं रहा, अच्छा, बोले बिना कैसे पता चलेगा। हाँ, 50,000 किस रेशियो में, 4:1 में, 4/5 और 1/5, कितना कितना, 40,000 और 10,000। ओके जी, नाउ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय पी एंड एल 7 लाख 20,000, दिव्यांशु को इंटरेस्ट 50, हरीश को 40 और निर्भीक को 30, टोटल हुआ 1,20। हाँ जी, अब 6 लाख को क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। हाँ जी, तो हाँ, 3 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है ना। लेकिन निर्भीक को देना कितना था, एटलीस्ट 2 लाख देना था। हाँ जी, तो 50,000 हमने क्या कर दिए, निर्भीक के तो ऐड कर दिए, और वो दिव्यांशु ने 40 दिए थे और हरीश ने 10 दिए थे। ओके, तो 2,60,000 और 1,40,000। इजी था, किसी को डाउट, नो। मानसी समझ में आ गया, ओके। और ये अक्षत या मोहित, मोहित, अक्षत, हाँ आ गया। ये अक्षत और मोहित में मेरे को पूरा 6 महीने हो गए परेशान होते होते, और कभी कभी तो विशाल को भी मोहित बोल देता हूँ। हाँ, ये भी चक्कर है। हाँ, ओके डन, चलिए ये करके बताओ। सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, लेकिन सॉल्यूशन देखना नहीं है। हाँ, मस्त क्वेश्चन खुद ट्राई करना, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4. On 1st April 2021, they admitted their manager R into partnership. CMA के स्कैनर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इंटर में। तो हाँ, नोट्स में देखे तो डीके गोल समझे क्या। हाँ, चलो ढंग से करो। हाँ हाँ, देखो
They admitted their manager R into partnership for 1/5 share of the profit. Okay. R को 1/5 हिस्से के लिए लेकर आए एज मैनेजर. ध्यान से सुनना. R was receiving a salary of 60,000. बिना देखे करना, ईमानदारी से. R was receiving a salary of 60,000 per year. Okay. एंड कमीशन उसको दिया जाता था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन. तो 5/105 करेंगे. ओके. आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है ना, इसलिए हाँ 5/105. इट इज हाउएवर एग्रीड दैट, यहां ध्यान से सुनना, इट इज एग्रीड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन, उसके हिस्से से ऊपर नहीं, उसका जितना हिस्सा बन रहा है उसके ऊपर बोला नहीं. फर्क है. पहले क्या था लास्ट वाले क्वेश्चन में, निर्भीक को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा और 1/4 हिस्से से जितना ऊपर दिया जा रहा है उसको मिल रहा है. वो दिव्यांशु और हरीश 4:1 में शेयर कर रहे थे. बट यहां पर ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन बोला है, ओवर हिज शेयरिंग नहीं बोला. ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन टू विच आर बिकम एंटाइटल्ड एज ए पार्टनर इज टू बी बॉन्ड बाय क्यू. तो जितना उसको एज ए मैनेजर दिया जा रहा था उससे जितना ज्यादा दिया जा रहा है वो केवल और केवल क्यू शेयर करेगा. टी ने कहा मैं नहीं हूंगा, सिर्फ क्यू शेयर करेगा. मैनेजर था, तूने इसको पार्टनर बना लिया है ना, तो अभी एक्स्ट्रा जो भी होगा वो तू ही देगा. ओके. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 4,27,500. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. ट्राई करो. हो गया. आंसर से चेक भी कर लो, फिर बताना कि हुआ कि नहीं हुआ. नहीं वो अब ऑब्वियसली अगर आप पार्टनर बना रहे हो तो ये तो सैलरी कमीशन तो नहीं दोगे. अगर एक्सेस, हाँ जो भी एक्स्ट्रा बनता है उसका प्रॉफिट में हिस्सा वो क्यू शेयर करेगा. क्यू. बड़ा सिंपल सा है कि भैया रेम्यूनरेशन से जो भी जा रहा बनेगा वो क्यू शेयर, वो क्यू देगा बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. फालतू घुमा रखा है. करो ट्राई. हाँ लेकिन बहुत अलग क्वेश्चन था ये. वो बना उसको मैनेजर ही रखा है और पार्टनर में भी बता दिया. हाँ ओके. हो गया. पार्टनर बना लिया ना, तो तीनों का हाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PQR. बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला. हाँ आंसर पॉइंट्स में. एक तो ये और डर लगता है आंसर पॉइंट में आने पर कि सही है कि नहीं है. हाँ हाँ नहीं वो, हाँ पॉइंट हटा दो, गैप कर दो. 194 444, हाँ 147 556. किसका? हाँ उसमें से 8,000 लेस भी तो. हाँ बड़ा अच्छा था और आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. नहीं नहीं इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो. हाँ सुनो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है, जिसको भी नहीं आया ना एक बार मैं बताता हूँ. इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है. ठीक है तो पकड़ोगे कैसे? पहली बात तो एक्सेस ओवर हिज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन से जितना ज्यादा बनता है वो क्यों देगा. पहले क्या रहा था एक्सेस ओवर हिज प्रॉफिट शेयरिंग.
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि भैया अगर वो मैनेजर होता तो उसको कितना मिलता। सबसे पहले अपने क्या देखा, अगर वो मैनेजर होता तो कितना मिलता। 60,000 रुपए तो सालाना उसकी क्या है, सैलरी है। फिर उसको कमीशन दे रहे हैं, सैलरी और कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5%। तो जो अपना प्रॉफिट था 427,500, उसमें से सैलरी लेस किया, अभी कमीशन भी लेस करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जो बचेगा प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 डिवाइड बाय 105 से। ऐसा करके आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, ऐसा करके आपके पास आ जाएगा 77,500 की अगर वो हमारा मैनेजर होता आज भी, तो हम उसको कितना प्रोवाइड करवाते, 77,500। लेकिन क्योंकि हमने उसको क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया 1/5 हिस्से के लिए, राइट। तो अब वो मैनेजर नहीं है, मैनेजर नहीं है तो कोई कमीशन नहीं, सैलरी भी नहीं, तो प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा, 1/5। प्रॉफिट में से सैलरी वगैरह लेस मत करना, कमीशन वगैरह लेस मत करना, क्योंकि अगर वो मैनेजर नहीं होगा तो वो पार्टनर होगा, तो उसको कोई सैलरी और कमीशन एज ए मैनेजर तो नहीं दिया जाएगा। तो उस केस में हमने कहा कि भैया उस केस में प्रॉफिट 4,27,500 और उसका 1/5 उसको दे दिया जाएगा 85,500। तो दो सिनेरियो, अगर वो मैनेजर होता तो उसको क्या मिलता, अगर वो मैनेजर ना होके पार्टनर होता तो उसको क्या मिलता। समझ में आई ये वाली चीज अभी तो। अच्छा, उसके बाद हाँ कविता, उसके बाद हमने क्या कहा, मैं कहा अच्छा अब उसको एक्सेस कितना मिल रहा है ओवर हिज रेम्यूनरेशन एज ए पार्टनर, उसको एक्सेस कितना मिल रहा है। मैं कहा अच्छा, एज ए पार्टनर उसको मिल रहा है कितना, 85,500, और एज अ मैनेजर उसको मिल रहा था कितना, 77,500। कितना एक्सेस मिल रहा है, ये एक्सेस कौन बेयर करेगा, पी, हाँ क्यू करेगा, सॉरी नॉट पी, क्यू बेयर करेगा, ठीक है ना। तो अब ये बेयर करने का तरीका भी क्या है, यहां बच्चा मात खा जाता है। यहां तक तो चलो 8,000 तो फिर भी निकाल लेता है, बट यहां जाके क्या हो जाता है कि जो प्रॉफिट है उसमें से हाँ 77,500 एज अ मैनेजर मानते हुए पहले लेस करो कि भैया तुम मैनेजर हो, ठीक है ना, तुम्हारा जो भी सैलरी कमीशन बनता है वो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसमें हम दोनों कौन से रेशियो में पार्टनर्स थे, 5:4 में, तो 5/9 और 4/9 हम ले लेंगे। ओके, और तुमको एज ए मैनेजर कितना मिल रहा है, 77,500। लेकिन क्योंकि तुमको क्यू ने गारंटी दिया था कि तुमको हमारे होने वाले प्रॉफिट का 1/5 जरूर देंगे, जो कि बन रहा था 85,500, तो 8,000 रुपए कौन ट्रांसफर कर देगा, क्यू आर को ट्रांसफर कर देगा, बस इसकी कहानी ये है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करके जाना, थोड़ा सा याद करना पड़े तो याद कर लेना, ठीक है ना। बट एज ए मैनेजर कितना, एज ए पार्टनर कितना, पार्टनर उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 8,000 ज्यादा मिल रहा था, तो 8,000 कौन देगा, क्यू देगा। तो बस पहले एज ए मैनेजर मानते हुए जितना भी प्रॉफिट में से उसको लेस करना है सैलरी कमीशन देके, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स क्या कर लेंगे, प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, और फिर उसको 8,000 जो एक्स्ट्रा देना है वो उसको दे दिया जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा अलग है, बस 8,000 क्यू के तो लेस कर देंगे और आर के ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, मतलब पहले क्या होता था, उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा बनता था ना, उससे जो गारंटीड अमाउंट होता था वो ज्यादा होता था। गारंटीड अमाउंट क्या होता था, ज्यादा होता था, तो जो भी कम पड़ता था वो उसको दे दिया जाता था। एक तो वो क्वेश्चन है, और एक यहाँ पे क्या है, इसका प्रॉफिट में हिस्सा क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। उल्टा है गेम, यहाँ पे इसका प्रॉफिट में हिस्सा क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। पहले क्या हो रहा था, प्रॉफिट में हिस्सा कम बन रहा था और गारंटीड अमाउंट ज्यादा था, यहाँ पे प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा बन रहा है, ठीक है ना। क्लियर है ये वाली चीज। और उस कहा कि भैया एज ए मैनेजर से जितना ज्यादा वो ज्यादा बन रहा है वो क्यों देगा, तो दोनों में फर्क है, डिफरेंशिएट कर लेना। ओके, ये आपके स्कैनर का क्वेश्चन था सीएमए का, ठीक है। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन बेसिक पार्ट का, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। एग्जाम्पल ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, अपने है सीएमए इंटर के अंदर जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है अनसॉल्व, उसमें है ऐसा क्वेश्चन, तो देखना। हाँ, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे ऑनलाइन भी पूछा जा सकता है, कैपिटल रेशियो बताओ, किस कैपिटल रेशियो में हम बांटेंगे। तो ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, ए कॉन्ट्रीब्यूट 50,000 फॉर द होल ईयर, बी इंट्रोड्यूस्ड 40,000
at first and increase it to 46,000 at the end of the 4 month. अच्छा एक बात बताओ, कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. इंक्रीज इट टू 46, तो टू मतलब 46 तक, बाय मतलब 46,000 से. तो पहले 40 था, अभी उसकी कैपिटल 46 हो गया, 6,000 से बढ़ गया. ओके हाँ जी, एट द एंड ऑफ द 4 months. ठीक है, 4 महीने तक तो 40, उसके बाद 46. अच्छा उसके बाद उसने क्या कर लिया, 16,000 विड्रॉ भी कर लिया एट द एंड ऑफ 9 months. ओके तो 4 के बाद कितने महीने और, 5 महीने और. पहले 4 महीने 40 चला, फिर 5 महीने 46 चला, और फिर उसके बाद बचे हुए 3 महीने 46 माइनस 16, 30,000 बचा. ओके सी ने क्या किया, सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट, बट बाद में उसने विड्रॉ कर लिया एट द एंड ऑफ द 5th month. ओके बाद में उसका 60,000 रह गया उसका कैपिटल. ओके और ए का अपन ने देखा था 50,000 फॉर द होल. ये बहुत अच्छा है, ए नाम वाले होते ही बहुत अच्छे हैं. देखो फर्म अर्न अ प्रॉफिट. हाँ अब तुम लोग सोच रहे होंगे कौन है ये वाला, दूर दूर तक इतना दिमाग लगा रहे होंगे. हाँ बस मेरा ही नाम है. अच्छा तुम भी हो गया, फिर तो गलत बोल दिया. फर्म अर्न अ प्रॉफिट, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 23,750. चलो देखो फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा है क्या, निकालना पड़ेगा कैपिटल रेशियो में, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल रेशियो में आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करो. कैसे करोगे, कितना कैपिटल कितने महीने के लिए लगा रहा. हाँ अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर हाउ मेनी मंथ्स. ठीक है ना. तो बस इफेक्टिव कैपिटल कैसे आएगा, जैसे ए था, ए में 50,000 रुपए पूरे 12 महीने के लिए लगे रहे, तो 50,000 इंटू 12 6 लाख. 50,000 रुपए रेशियो निकालना ना, तो रेशियो इस तरीके से निकालेंगे कि 50,000 आपके पूरे 12 महीने तक लगे रहे. हाँ तो होली एक साल में 12 महीने तो होते हैं. हाँ अब देखो बी ने 40,000 रुपए लगाए थे, कहां तक, 4 महीने, क्योंकि 4 मंथ के एंड में उसने 46 कर लिया, फिर उसने 46 कर लिया, वो 5 महीने तक चले, क्योंकि 9 मंथ के एंड में उसने 16,000 विड्रॉ कर लिए. 16,000 विड्रॉ करने पे उसका बचा कितना, 30,000. तो इस तरीके से अपने पूरे 12 महीने का हिसाब दे दिया कि पहले 4 महीने 40,000, अगले 5 महीने 46,000, फिर 9 महीने जैसे ही हो गए उसके बाद उसने 16,000 विड्रॉ कर लिए, तो बाकी बचे हुए 3 महीने 30,000. फिर मल्टीप्लाई करके हमने 4,80,000 निकाला. और सी का भी इस तरीके से 80,000 पहले 5 महीने, एट द एंड ऑफ 5th मंथ उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया ना, तो बचे 60,000 फॉर 7 मंथ्स. तो रेशियो हो जाएगा किस, हाँ जी दिस वन, 6 लाख, फिर 4,80,000 और 8,20,000, 30, 24 एंड 41. फिर तो आप ऐसे करोगे 40,000 जैसा विशाल बोल रहा है 12 महीने के लिए, 6,000 इंक्रीज हुआ है ना, तो इतना बड़ा परेशान नहीं करना, फिर वो माइनस करना पड़ेगा ड्राइंग. अपन ने इससे पहले भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब कैलकुलेशन देखी थी तो ऐसे ही किया था. कौन सा अमाउंट कितने महीने के लिए, सबसे इजी यही होता है, कौन सा अमाउंट कितने महीने के लिए. तो 40,000 इंट्रोड्यूस रहे 4 महीने के लिए, फिर 46,000 रहे 5 महीने के लिए, और फिर 30,000 रहे. तो ये बेस्ट रहता है, बजाय वो एक पूरा 12 महीने का लगाओ फिर उसका अलग महीने का लगाओ. नहीं, कितना कैपिटल कितना महीने, सिंपल. ओके तो जो भी प्रॉफिट था 23,750, उसको आप क्या करेंगे, 30, 24 और 41 के रेशियो में बांट देंगे. ये 30, 24, 41 कैसे है पता है ना तुम सबको. हाँ जी, पहले ये 4 जीरो गायब कर दिए, और फिर 60, 48 और 82 सब में 2 से डिवाइड कर दिया. ओके चलिए डन. इसी के साथ आपका बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हुआ. क्या क्या सीखा आपने इस चैप्टर से, मुझे ये बता दो लाइन से. हाँ बोलू सर, पहले थोड़ा बहुत पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड ना हो तो सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 6% पर एनम। ओके, फिर अपन ने कोई पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा होगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन देखा होगा। हाँ, वो पी&एल अकाउंट तो पहले ही सीख लिया था, ठीक है ना, बचपन में ही। हाँ, बचपन बचपन मतलब सोल प्रोप्राइटर्स वाले जो क्वेश्चंस थे। अच्छा सुनो सुनो, बाय पी&एल, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन से पार्टनर्स का, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा होगा। अरे ये एवरेज पीरियड कब कैलकुलेट करते हैं आदित्य, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एवरेज पीरियड कब कैलकुलेट किया जाता है? ओके प्रदीप, हाँ क्या? नहीं, एवरेज पीरियड वाला, एवरेज पीरियड, इक्वल अमाउंट विद इक्वल टाइम गैप। अगर ड्राइंग्स होती है तो आप क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड के लिए, फॉर टोटल ड्राइंग्स के लिए आप क्या कर दोगे, एवरेज पीरियड फॉर द टोटल ड्राइंग्स। ओके, चलिए उसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा? हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा, एक तो था कि भैया पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, और एक था लोन फर्म ने दे रखा है पार्टनर को, वो दोनों देखे थे अपन ने। उसके बाद कैपिटल मेथड देखे थे। हाँ जी, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है कोई बात नहीं। और पास एडजस्टमेंट्स, पास एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, गारंटी पढ़ लिया, और लास्ट टॉपिक, हाँ जी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हाँ जी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में? हाँ, इन इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। उससे पहले एक और पढ़ा था, एक पॉइंट और, कि अगर एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट, याद है, प्रॉफिट्स कम है बट एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो टोटल जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको एप्रोप्रिएशन की रेशियो में हम बांट देंगे। तो ये 10 टॉपिक अपन ने 5 दिन में कवर किए हैं, ठीक है ना। हाँ, आज 5th डे है। चलिए, ओके अक्षत, ओके प्रदीप। तो आई होप आपको ये बेसिक वाला पार्ट, क्या होता है ऑनलाइन वाले एग्जाम में कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा इनको पढ़ के नहीं जाता है, बट आप लोगों ने आई थिंक इसको स्ट्रांग बना लिया होगा, ठीक है ना। तो एक ही इतने से नोट्स में अपने सब कुछ कवर हो गया है। अब आपको जाना लास्ट डे पढ़ना भी होगा, तो सिर्फ ये इतने से पेज पढ़ लोगे ना, तो बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, पार्टनरशिप वैसे तो देखो ऐसा है कि 40 नंबर का टोटल एफए के अंदर है, जिसमें फाइनल अकाउंट्स भी हैं। फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, और चाहे सिंगल एंट्री सिस्टम हो, है ना, और प्लस पार्टनरशिप भी है। पहले होता क्या था, जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, पार्टनरशिप का एक 15 नंबर का क्वेश्चन बनता था, 15 नंबर का आता ही था क्वेश्चन, और कुछ अगर इधर उधर पूछ लिया एमसीक्यू में अंदर, वो अलग होता था। अच्छा, अब क्या हो गया, अब ऑब्वियसली 15 से 20 नंबर का ये पूछा जा सकता है, तो 15 से 20 नंबर आते ही तुमको ऐसा लगेगा अरे सर पार्टनरशिप ही पार्टनरशिप पूछ लिया। ऑब्वियसली 100 में से अगर 20 नंबर का अगर पार्टनरशिप पूछ लेंगे अगर छोटे छोटे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ पार्टनरशिप ही पार्टनरशिप आ गया। तो चांस रहता है कि वो लोग पार्टनरशिप के एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज में पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो इसलिए वो पार्टनरशिप में चूज करते ही करते हैं 15-20 नंबर में, तो इसलिए ध्यान से करना, ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट टू लास्ट, मतलब इसमें नहीं, इससे पहले वाले में तो पूरा पार्टनरशिप भरा हुआ था। हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूरा पार्टनरशिप भरा हुआ था। तो मे बी कि आपके भी वापस ऐसा हो जाए। तो पार्टनरशिप को कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है, रीजन 12th में पढ़ा हुआ है, बट अपने को उसको ऐसा अवॉइड नहीं करना है ना। चले, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। हाँ, ओके प्रदीप।